So far we have discussed the solubility of a gas in the liquids called as solubility coefficient. तो solubility coefficient 3 फैक्टर पे डिपेंडेंट है. तो पहला फैक्टर बोलो तो नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट है, हम ऑलरेडी डिस्कशन किया था. सो द सेकंड फैक्टर इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो इफ यू कंसिडर द टेम्परेचर फैक्टर देन वी कैन से दैट तो गैसेस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में तो कभी भी डिक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को हम इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड्स वो कभी भी डिक्रीज हो जाता है. तो टेम्परेचर को मैंने ज़्यादा किया था, ज़्यादा करे तो गैसेस लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होता है. दैट इज इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड मस्ट बी डिक्रीजेस. तो टेम्परेचर को ज़्यादा करे तो सॉल्युबल नहीं होता है ज़्यादा. अगर टेम्परेचर को कम किया तो गैसेस लिक्विड्स में ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो टेम्परेचर को ज़्यादा करे तो सॉल्युबिलिटी कम होता, टेम्परेचर को कम किया तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाता है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है. सो वाई इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्यों बोले तो गैसेस इन द लिक्विड सॉल्युबिलिटी, गैसेस लिक्विड में सॉल्युबल हो गए तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलो तो एनर्जी रिलीज होता. तो एनर्जी रिलीज हो गए तो कभी भी ली-चार्टलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है. तो ली-चार्टलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली-चार्टलियर प्रिंसिपल सेज दैट whenever it is an exothermic reaction then the reaction must be carried out in backward direction. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में जाता है, फॉरवर्ड नहीं जाता है. बोलो तो टेम्परेचर को ज़्यादा करे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है. तो बैकवर्ड हो गए तो सॉल्युबिलिटी कम होता. सो इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस since energy is liberated temperature is rises so that whenever we increase the temperature को ज़्यादा करे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है. तो रिएक्शन बैकवर्ड जा गए तो सॉल्युबिलिटी कंपलसरी डिक्रीज हो जाता है. सो देयरफॉर सिंस इट इज़ एन एक्सोथर्मिक वन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को ज़्यादा करे तो सॉल्युबिलिटी कम होता, टेम्परेचर को कम किया तो सॉल्युबिलिटी कंपलसरी ज़्यादा हो जाता है. So therefore we are saying that, but in this one we have one exception is there. इसमें एक एक्सेप्शन है, that is हाइड्रोजन गैस, इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. तो ये सभी गैसेस का सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा इंक्रीज होता विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर. तो एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड इनर्ट गैसेस, इसका सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है with increase in the temperature, especially in non-polar solvents or organic solvents. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सभी 7 गैसेस का सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा इंक्रीज होता विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर 1. सो देयरफॉर वी आर सेइंग दैट टेम्परेचर इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड 1. तो थर्ड फैक्टर देखेंगे. So the third factor is effect of pressure. It is very very important in this lesson. So generally the solubility of a gas in the liquid solvents में, तो गैसेस का solubility liquids में इंक्रीज हो जाता है. प्रेशर को हम इंक्रीज करें तो टेम्परेचर को ज़्यादा करें तो solubility कम हो रही, बट प्रेशर को हम ज़्यादा करें तो, प्रेशर को इंक्रीज करें तो solubility कंपलसरी ज़्यादा हो जाता है. दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो प्रेशर को ज़्यादा करे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता, प्रेशर को कम करे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है. दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन द लिक्विड्स इन द सॉल्वेंट्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द प्रेशर. सो विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑब्जर्व्ड बाय, एक्सप्लेन्ड बाय ए ब्रिटन केमिस्ट विलियम हेनरी इन 1803. सो ही प्रपोज्ड ए लॉ कॉल्ड एज हेनरीज लॉ. तो ये पहला हेनरी ने इसको ऑब्जर्व किया था. प्रेशर को ज़्यादा करे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो रही, प्रेशर को कम किया तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही. तो पहला विलियम हेनरी ने ऑब्जर्व किया था. सो ही प्रपोज्ड ए लॉ कॉल्ड एज हेनरीज लॉ. सो देयरफॉर द हेनरीज लॉ सेज दैट, सो द हेनरीज लॉ गिव्स ए क्वांटिटेटिव ए रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस एंड द प्रेशर. तो हेनरीज लॉ हमको 2 पॉइंट्स देता है. So which gives the relationship between the solubility of a gas and the pressure.
तो सॉल्युबिलिटी, एक गैस कितना सॉल्युबल हो रहा है लिक्विड्स में और कितना प्रेशर मेंटेन करना है, सो ये दोनों का रिलेशनशिप हमको दे देता है. सो हेनरीज लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस and the pressure factor. Thank you.